अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम आपका वरहमतुल्लाह। नाम बताइए और आप कहाँ से आए। मेरा नाम मोहसिन अहमद है, मैं धारवाड़ से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हज 2025 के लिए आप आए हैं और आज हज का 5वां दिन है। अक्सर अरकान आपके मुकम्मल हो चुके हैं। आपको कैसा लगा हज 2025 का हज? आप पहली बार आए हैं यहाँ के, आपको जो अरेंजमेंट्स हैं, सहूलियात आपको जो मिले, आपके अरकान कैसे हुए, ये मुख्तसर सा आपका पूरा हज की तफसील बताइए। शुरू में तो हमारा सफ़र 5 तारीख का था फ्लाइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 तारीख का रिपोर्टिंग था हमारा। रिपोर्टिंग जब हज भवन में हमारा हुआ बेंगलोर में, माशाल्लाह वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की हमारी राहतें, वहाँ की हमारे ज़रूरियात का हज कमेटी ने बेहतरीन ख्याल रखा। खाना पीना, रिहाइश, आराम, हर एतबार से किसी चीज़ की हमें हज कमेटी में वहाँ पे बेंगलोर में तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक भी सहूलत से हमें लाया गया। एयरपोर्ट में भी खाने का निज़ाम, नमाज का निज़ाम, तमाम सहूलतें और तमाम हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखा गया। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया गया। यहाँ पे जब हम पहुँचे अजीज़िया मदीना, जब हम पहुँचे मदीना में भी अच्छे रूम वगैरह हमें मिले। खाने का निज़ाम बाहर से हम लोग कर लेते थे, खाने की हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोग पैसा देकर खाते थे, लेकिन खाना भी माशाल्लाह अच्छा, हमें जैसा इंडिया वालों को ज़रूरत था उसके मुताबिक भी खाना यहाँ पे मौजूद है। बांग्लादेशी खाना है, पाकिस्तानी खाना है, सहूलियात आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। मदीने में हमारे नमाज़ें हुआ करती, पूरी नमाज़ें हमारी 40 नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इतना नज़दीक इन्होंने रूम दिया था कि पूरी नमाज़ें हम 40 नमाज़ें बाजमात मस्जिद नबवी में अदा की। उसके बाद फिर हमारा सफ़र मक्के को हुआ। जब हम आए जुल्हुलैफा से एहराम बांध कर हम आए, आने के बाद उम्रा किए, फिर अजीज़िया में हमारा क़ियाम रहा। वहाँ भी माशाल्लाह जितनी हमारी ज़रूरियात हैं उन तमाम ज़रूरियात का अजीज़िया के होटलों में अच्छे से इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, खाने के एतबार से एक 15 लोगों के दरमियान में एक हमारी किचन थी, 15 लोगों के दरमियान में 2 बाथरूम थे, गर्म पानी का इंतज़ाम, हमारे ज़रूरियात का मतलब हमें जितने दिन रहना है उस हिसाब से कॉमन ज़रूरियात का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वहाँ पे हुआ। तो इस दौरान में हम हरम भी जाते थे, बसेस फ्री थे, इतने बसेस ज़्यादा इन्होंने लगाए थे कि किसी हाजी को 1 मिनट रोड पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। आने के साथ में फ़ौरन बस मिल जाते, जाते हुए भी आते हुए भी, तो ज़्यादा हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा दिल चाहता दिन में तो हम हरम जाते, जब हमारा दिल चाहता रात में हम हरम जाते, इस तरह बार बार हम हरम जाते वापस आते। बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया। और दूसरी बात, जब हमारा असल जो सफ़र हमारा शुरू हुआ, ये SHIs जो हमारे थे माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत अच्छी रहबरी की। ख़ास करके ये जो हमारे ताजुद्दीन भाई हैं, ताजुद्दीन भाई ने बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग इनके ऊपर प्रेशर डालते थे, कभी आगे पीछे होने की वजह से बहुत अच्छे अंदाज ये संभालते थे, नरमी के साथ, कूल माइंड के साथ में संभाल कर हमारे तमाम जो प्रॉब्लम्स होते उसको सॉल्व करते थे। इस दौरान में हमारा ये सफ़र हज के अरकान का शुरू हुआ। मीना हमें रात में वहाँ से लाया गया, तो रात में हम यहाँ थे। माशाल्लाह हमारे ज़रूरत का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तब से लेकर अब तक भी हमारा खाने का निज़ाम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है। बिरयानी मिल रही है, कभी जो है मिठाई दी जा रही है, फ्रूट्स इधर उधर इतने ज़्यादा फ्रूट्स संतरे दिए जा रहे हैं कि खाने वाले नहीं हैं, इतना ज़्यादा फ्रूट्स भी दिया जा रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन इन्होंने इंतज़ाम किया है। थोड़ा बहुत चलने की ज़रूरत है, चलाते हैं ये लोग इधर से उधर थोड़ा जाने के लिए, लेकिन ये भी इनके हुकूमत की तरफ से ये बेहतरीन निज़ाम है। अगर ये थोड़ा लंबा चलाना वगैरह अगर छोड़ दे तो मालूम नहीं कितने लोगों के जो है जान निकल जाए। तो ये जो चलाने का इनका निज़ाम है, बहुत बड़ी भीड़ को और बड़े मजमे को ये डिवाइड करके बहुत बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इनका निज़ाम है। एक तो ये बात है। मीना में हम यहाँ आए, मीना के बाद में एक रात यहाँ क़ियाम हमारा रहा, दूसरी रात में हमें अरफात के लिए यहाँ से ले जाया गया। माशाल्लाह बहुत आराम से हम लोग यहाँ से गए, मेट्रो में गए, आराम से 5-10 मिनट का सफ़र था, अरफात हम पहुँच गए, आराम से वहाँ पहुँचे। वहाँ तो इतना आलीशान और शानदार निज़ाम था अरफात में, बहुत आफियत के साथ हम वहाँ रहे। वहाँ का खाना,
वहाँ जो हमने दिन गुजारा बहुत, वो तो हम भुला नहीं सकते। वहाँ से हमने मस्जिद निमरा में नमाज भी अदा की, जोहर की, असर की मस्जिद नमरा के अंदर। फिर जबल रहमत में भी हमारा जाना हुआ। मतलब कि सारे अरकान हमारे आसानी से हुए। उतनी ज़्यादा भीड़ और तकलीफ़ और मुशक्क़त थोड़ी बहुत तो हुई, लेकिन उतना ज़्यादा हम कोई ऐसा वो नहीं हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से सारे अरकान आसानी से हुए। अरफात में बहुत सारे लोग शड के अंदर, टेंटों के अंदर दुआएं करते थे, बहुत सारे लोग टेंटों के बाहर दुआएं करते थे, और बहुत सारे लोग जबल रहमत पे गए, और वो सुबह शाम तक दुआओं का सिलसिला वो चलता रहा। यहाँ तक के गुरूब आफ्ताब के बाद सारा मजमुआ हमारा 7 बजे बगैर मगरिब की नमाज़ पढ़े हुए वहाँ से निकले। कुछ लोग रेलवे स्टेशन से, रेलवे से आए, कुछ लोग पैदल सफ़र करते हुए आए। उन लोगों की भी कारगुजारी ली। रेलवे में जाने के लिए वही तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार उन्हें करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार करने के बाद वो फ़ौरन 5-7 मिनट के अंदर मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। कुछ लोग पैदल सफ़र करके आए, वो भी बहुत आराम से आए। फिर मुज़दलिफ़ा में हमारा क़याम रहा। ज़मीन बिछोना था, आसमान जो है हमारा ओढ़ना था। तो ऐसा लग रहा था माशाल्लाह, बेहतरीन नज़ारा था। ऐसा कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं हुआ। माशाल्लाह वो रात हम मुज़दलिफ़ा की नहीं भूल सकते। इतना जो है हमें वहाँ मज़ा आया, इतना जो है अल्लाह का क़ुर्ब वहाँ पे हमें देखने को मिला। फिर वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन की बजाय हम लोग पैदल वहाँ से सफ़र करते हुए आए। सफ़र एक 4-5 किलोमीटर का था, मगर बहुत आराम से, बहुत अच्छे अंदाज से हम लोग सफ़र करते हुए आए। कुछ लोग मेट्रो से आए। मेट्रो से आने वाले डायरेक्ट मेट्रो को जाकर जमरात करके 7, साढ़े 7, 8 बजे तक फारिग भी हो गए। बहुत सारे लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। यानी इस बार हर बार की तरह जो हम खबरें सुनते हैं, इस बार बहुत बेहतरीन इंतज़ाम हमारे हज कमेटी का भी और यहाँ की हुकूमत का भी बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रहा। माशाल्लाह देखने को मिला। ऐसा लगा कि हम लोग वीवीआईपी हज कर रहे हैं। तो इस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम जमरात किए। फिर वापस आने के बाद में हमारी कुर्बानियाँ हुई, हलफ हुआ। उस दिन हम लोग जो है, कुछ लोग तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले गए, रात में वापस आए, और हम लोग उस दिन आकर जो है आराम किए। दूसरे दिन जोहर के बाद रमी करके फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए। इतना खाली था अल्हम्दुलिल्लाह कि आराम से हमारा 25 मिनट के अंदर हमारा तवाफ़ ज़ियारत हो गया, और 30-35 मिनट के अंदर हमारी सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम मगरिब की, असर की नमाज़ वहाँ पढ़े, मगरिब की नमाज़ वहाँ पढ़े। फिर जो है वापस हम मीना को आए। फिर रात का क़याम हमारा यहाँ रहा। आज का जो दिन चल रहा है, आज 12 की रमी है, तो बहुत सारे लोग 12 की रमी करके जाने के लिए, आप देख रहे हैं कि एक 80% मजमुआ यहाँ से निकल चुका है अजीज़िया की तरफ। रमी करके वो सब अजीज़िया जाने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ये जो है आज यहाँ पे आराम करेंगे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 तारीख को भी मीना में आराम किया था। फिर 13 की आपने रमी फरमाई थी। तो इस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए बहुत सारे हाजी लोग यहाँ पे क़याम पजीर हैं, और वो आज भी रमी करेंगे, वापस आकर क़याम करेंगे, कल भी रमी करेंगे, उसके बाद जो है वापसी हमारी अजीज़िया को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब बहुत खुश हैं। हज 2025 के ये नए हाजी हैं, पहली बार इनका हज है। अल्लाह के फजल से इनको पूरी सहूलियात हुसूल हुई। इंशाअल्लाह ये आगे भी हाजियों के लिए रहबर रहेंगे। अल्लाह इनसे दीन का काम ले, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।